हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आपका एग्जाम एकदम पास है तो आप हर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताती चलूँ, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। What is the molality of solution containing 25 gram of glucose dissolved in 500 gram of water? तो क्या होगा? मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल। और हमारे पास ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 25 ग्राम। तो मोल्स क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, जिसे क्या होगा? 0.138 मोल। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले हैं, हम मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.138 मोल, और वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। 500 को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.5। हमारा आंसर क्या चला आ जाएगा? 0.27 m फॉर मोलैलिटी। तो कैलकुलेट आप खुद से करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर होगा। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। विच कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, उसे टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता है। मोलैलिटी टेम्परेचर पे क्या है? इंडिपेंडेंट। Molality depend on mass which does not change with temperature. Henry's law is applicable to. Henry law कब applicable होता है? Solid in liquid, gases in liquid, liquid in liquid, all of the above. तो क्या होगा? Henry law कब applicable होता है? जब क्या हो? Gases in liquid। जब gases in liquid होगा तो क्या होगा? हेनरी लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। Henry law state that solubility of gas in liquid is proportional to its partial pressure. Henry law का स्टेटमेंट क्या है? Solubility of gas in liquid is proportional to its partial pressure. Partial pressure की क्या होता है? Proportional होता है solubility of gas in liquid. Which gas has highest solubility in water? क्या हो? कौन से गैस का solubility क्या होता है? सबसे हाईएस्ट होता है? हीलियम, नाइट्रोजन, एमोनिया। तो क्या होगा हमारा आंसर? एमोनिया। एमोनिया इज हाईली soluble ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। एमोनिया में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिस कारण से क्या होता है? एमोनिया हाईली सोल्यूबल होता है, solubility हाई होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म सो। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। ये किसके लिए है? रॉल्स लॉ के लिए है। निगेटिव डेविएशन, आइडियल बिहेवियर, नो डेविएशन। तो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ एसीटेन एंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है? निगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से।
क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन। क्या होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस कारण से क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे बोलते हैं हम? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, हैज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? हैव ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Which colligative property is used to determine molar mass of polymers? कौन सा ऐसा कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज है जिसका हम यूज करते हैं मोलर मास ऑफ पॉलीमर को डिटरमाइन करने के लिए? तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से हम क्या करते हैं? कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास ऑफ पॉलीमर हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। The Van't Hoff factor, Van't Hoff factor I for Al2SO4 का होल थ्राइस 100% डिसोसिएशन H, ये क्या होगा? टोटल वेंट ऑफ फैक्टर में हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो क्या होगा? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 का आयन है, 3SO4 2 माइनस का आयन है, तो टोटल आयंस क्या हो गया हमारे पास? 5। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। द फ्रीजिंग डिप्रेशन, the freezing point depression of 0.5 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज, क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला? KF इंटू M, मोलल दिया है, और ये दोनों ही हमें हमारे क्वेश्चंस में मेंशन है। तो इससे हमारा क्या आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट 0.93। मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। ये सिंपल क्या है? मोलरिटी निकालना है, तो बहुत आसान है। मोलरिटी क्या होगा? गिवन मास, मोल्स निकालेंगे हम पहले, गिवन मास, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 4.9 बाय 98, क्या होगा? 0.05 मोल। और मोलरिटी निकाल लेंगे हम, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 0.2 मोलरिटी। Why is 0.9% NaCl used in IV drops? क्या है? हम सिर्फ 0.9% ही क्यों यूज करते हैं IV ड्रॉप्स में? तो क्या होगा? 0.9% NaCl मैचेज विथ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड सेल टू प्रिवेंट लाइसिस। क्या होता है? 0.9%, अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड सेल से मैच नहीं करेगा और वो लाइसिस को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या लेते हैं? कितना अमाउंट लेते हैं? 0.9% NaCl। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है? मैच करता है, आइसोटोनिक होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा से। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम क्या किस चीज में करते हैं? प्यूरिफाइंग एल्कोहल, डिसैल्टनिंग सी वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा हमारा आंसर? डिसैल्टनिंग सी वाटर, बी। The mole fraction of solute in a 1 molar aqueous solution, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, और ये आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन है सिंपल मोल फ्रैक्शन का। सॉल्यूट क्या है? 1, और सॉल्वेंट क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन है।
तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल 1/1 प्लस 55.5। ये सिंपल कैलकुलेशन है और आप इसे कैलकुलेट करेंगे। विच इज नॉट ए कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा है जो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वेपर प्रेशर, लोडिंग। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हेनरी लॉ इज हाईएस्ट फॉर, हेनरी लॉ किसके लिए हाईएस्ट होगा, जिसके लिए क्या होगा, हाइयर केएच होगा, तो क्या होगा, जितना केएच हाई होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लोअर होगा। और हीलियम क्या होगा, हमारा आंसर क्या चला जाए, हीलियम, वो क्या है, लिस्ट सॉल्युबल। 5% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेंट क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इसको हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब पूछ रहा है सिंपल हमसे कि 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बी, the boiling point of water is elevated by 0.52 डिग्री सेल्सियस in 1 molar solution, what is kb। अब हमें kb निकालना है और हमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, सिंपल फॉर्मूला के बी इंटू एम, और के बी हमें निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 0.52 kg पर मोल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम, जिसका क्या हो, सेम डेंसिटी सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, वेपर प्रेशर सेम हो, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तो क्या होगा आंसर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज विथ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, जब क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आंसर क्या चला जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर। व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, नो, इथेनॉल प्लस वाटर, नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, नो। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बेंजीन प्लस टॉलिन, एक जैसा दिख भी रहा है, बेंजीन प्लस टॉलिन, वो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। द यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। विच हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में है, जिसका क्या होगा, आई का वैल्यू हाईएस्ट होगा, उसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। जब NaCl डिसोशिएट होगा तो क्या होगा, 2 आयंस होगा, और इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, 0.1 NaCl। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K2SO4-, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सबसे आसान है, K2 है, SO4 2- है 2, और इसके पीछे क्या दिख रहा है हमें 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, I = 3। विच सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हाइपोटोनिक है, 0.9% NaCl, 0.5% NaCl, 1.5% NaCl, 5% ग्लूकोज, इसमें से सबसे कम कौन सा दिख रहा है, 0.5% NaCl, और वो क्या है, इसका कंसेंट्रेशन सबसे लो है, जिस कारण से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उसे हम आइसोटोनिक बोलते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। ए सॉल्यूशन विथ pH 7, सबसे आसान क्वेश्चन है, pH 7 है तो क्या होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल।
अगर pH 7 से कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। ये 7 है। अगर हम इसके लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक, और राइट जाएंगे तो क्या होगा, मतलब 14 की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक, और 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। और वाटर का पीएच क्या होता है, न्यूट्रल। द solubility of sugar in water increases with, solubility of sugar in water increase होता है कैसे, जब increase in pressure, decrease in pressure, decrease in temperature, increase in temperature, solubility of sugar in water क्या होगा, increase होगा with increase in temperature। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। which is not a unit of concentration term, molarity, molality, mole fraction, viscosity, तो क्या होगा, viscosity। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड ऑन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, बोथ बी एंड सी। तो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। विच इज ए होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं, कॉलॉइड, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। Which has the highest boiling point, अब इसको हम वेंट ऑफ फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, 0.1 कैल्शियम क्लोराइड। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।